नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको यमुना जयंती के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन, सूर्य षष्ठी के दिन मनाया जाता है और इसी दिन स्कंद षष्ठी व्रत भी मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 18 अप्रैल सन 2021 को रविवार के दिन यमुना जयंती मनाई जाएगी और इसी में मैं आपको षष्ठी तिथि के प्रारंभ काल, समाप्त काल, त्रिपुष्कर योग, शुभ मुहूर्त और संध्या काल के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हिंदू पौराणिक परंपरा के अनुसार पुराणों में वर्णित है कि देवी यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं तथा मृत्यु के देवता यमराज इनके अग्रज बड़े भाई हैं व शनिदेव इनके छोटे भाई हैं। सभी एक ही पिता की संतान हैं। यमुना जी का जन्म उत्सव यमुना जयंती के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। वासंतिक नवरात्र की छठ चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को श्रद्धालु भक्तों द्वारा यमुना जयंती पूरे भारत में मनाना जाती है और इस शास्त्रों में वर्णित है। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार नदियों को देवियों के रूप में माना जाता है, देवियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय से हिमाचली श्रृंग बंदर पुच्छ में स्थित कालिंदी पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदिजा अथवा कालिंदी भी कहा जाता है और यमुना देवी के रूप में पूजित हैं। श्रद्धालु भक्तों द्वारा यमुना जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके विषय में आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देवी यमुना सूर्य देवता की पुत्री हैं तथा मृत्यु के देवता यमराज इनके बड़े भाई हैं। वैष्णव मतानुसार यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। जहाँ श्री कृष्ण ब्रज संस्कृत के जनक कहे जाते हैं, वहाँ यमुना ब्रज संस्कृत की जननी मानी जाती हैं, माँ मानी जाती हैं। अतः यमुना जी सत्य रूप में ब्रजवासियों की ही माता है। अतः ब्रज क्षेत्र में इन्हें यमुना मैया के नाम से जाना जाता है। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है कि गोलोक में श्री कृष्ण ने राधा से भूतल पर अवतरित होने का आग्रह किया था। जहाँ वृंदावन, यमुना व गोवर्धन ना हो, वहाँ जाकर सुखानुभूति न होने की बात राधा ने कही है। तब श्री कृष्ण ने ब्रज को ब्रजमंडल में अवतरित कराया। उत्तराखंड में माँ यमुनोत्री से निकलकर ब्रजमंडल की नीलमणि मेखला करधनी की भांति सुशोभित हो रही, सुशोभमान हो रही हैं और तीर्थराज प्रयाग तक प्रवाहित होने वाले यमुना व्रजराशिकों का प्राण है। ब्रजमंडल में माँ यमुना श्री राधा माधव के युगल रस में दृष्टि ही अपित दृष्टा भी हैं। यह अपने मनोरम तट पर सघन वृक्षावलियों एवं कमनीय कुंजों द्वारा प्रिया प्रियतम के मधुर लीला विलास में सहायक हैं और इसी तरह से इन्होंने संसार को प्रादुर्भाव कर रखा है। साथियों, ये तो रहा माँ यमुना के विषय में पौराणिक मान्यताएं और कथाएं जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से माँ यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं और किस तरह से माँ यमुना जो हैं वो यमुना मैया के रूप में वृंदावन में जानी जाती हैं, गोकुल में जानी जाती हैं और उनका वहाँ क्या महत्व है, व्रज में माँ का क्या महत्व है। आज के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं इसी दिन पूजन मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। मैंने आपको बताया कि यमुना जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन मनाई जाती है। तो षष्ठी तिथि का प्रारंभ काल जो है वो 20:33 PM पर 17 अप्रैल को है और इसका समाप्त काल 22:35 PM पर 18 अप्रैल को है। इसी दिन बहुत महत्वपूर्ण योग त्रिपुष्कर योग लग रहा है, जो कि 29:01 से प्रारंभ होगा। इसको 18 तारीख ही मान लिया जाए और 29:42 पर समाप्त होगा 19 तारीख को। तो शुभ मुहूर्त जो हैं वो 18 तारीख के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं: 7:20 AM से 12:08 PM तक खूब सुंदर मुहूर्त है, आप एक पूजा करिए। और संध्या काल में 18:35 PM से 22:44 PM तक सुंदर मुहूर्त हैं, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका उपयोग करेंगे, अपने जीवन में
वैदिक संस्कृत का प्रादुर्भाव करेंगे, आप शुभ अवसर का लाभ उठाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और माँ यमुना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से मैं आपको ये वीडियो भेंट कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।